क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी दर्पण में अपना चेहरा कैसे देख पाते हैं? आज हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन को, जो क्लास 10th का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सारथी में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 10th विज्ञान का प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लास 10th में ही नहीं बल्कि क्लास 12th में भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अगर आप साइंस साइड से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो चलिए अपना समय बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, किसी शीशे में या किसी दर्पण में अपना फेस देखते हैं। क्या करते हैं, किसी दर्पण में अपना फेस देखते हैं तो उसी का चित्र वापस हमें क्या होता है, दिखाई देता है, मतलब कि रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ जा रहा है। क्या आप किसी दीवार पे देखते हो तो आपको अपना फेस दिखता है? नहीं दिखता है, क्योंकि दीवार में प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है? केवल और केवल दर्पण में हो रहा है, केवल और केवल मिरर में या शीशे में हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि दर्पण में अपना चेहरा देखना। क्या हम दीवार में अपना चेहरा देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। हम कहाँ अपना चेहरा देख पाएंगे? शीशे में देख पाएंगे, क्योंकि शीशे में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक को नियमित परावर्तन बोलते हैं, दूसरे को अनियमित परावर्तन बोलते हैं। नियमित परावर्तन मतलब कि चिकनी सतह, हमारा दर्पण क्या हो, चिकना, मतलब उसमें कोई भी खरोच ना हो, तो वहाँ पे जो हमारे इमेज बनता है वो क्या बनता है, साफ बनता है। जैसे शीशा हमारा है, वहाँ पे कोई भी खरोच नहीं, शीशा हमारा एकदम प्लेन है, तो वहाँ पे अपने आप को क्या अच्छी तरह से देख पाएंगे। दूसरा क्या बोला गया, अनियमित परावर्तन, मतलब शीशा है जो हमारा, जो ऐनक है, उसको हमने क्या कर दिया, खुरदुरा कर दिया। क्या कर दिया, खुरदुरा कर दिया, किसी और लोहे से या पत्थर से लेकर उसको रगड़ दिया, तो वहाँ पे हमारी इमेज क्लियर बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि वो जो शीशा है, खुरदुरा शीशा है, उसमें प्रकाश का परावर्तन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा इमेज अच्छा नहीं बनेगा। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तब क्या बोलोगे? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखना। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार, एक नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या करते हैं कि चिकनी सतह लेते हैं, मतलब चिकना शीशा लेते हैं, चिकने शीशे में हमारा इमेज क्या होता है, क्लियर बनता है। और अनियमित परावर्तन मतलब कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे हमारा जो ऐनक होगा, जो दर्पण होगा, क्या होगा, खुरदुरा होगा। ठीक है, वहाँ पे हमारा इमेज क्लियर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन क्या हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, और यहाँ पे अच्छे से नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। पहला क्या है कि आपतन कोण जो होगा हमारा परावर्तन कोण के बराबर होगा, मतलब कोण I इक्वल टू कोण R। ठीक है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, ये हमारा एक तल हो गया, ये एक आपतित किरण हो गया, ये एक परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, और ये यहाँ से हमारा एक अभिलंब हो गया। ठीक है, चलिए हम एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। इमेज हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, हमारा परावर्तन का नियम है, ये सब इमेज के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इमेज हमारे पास क्या है, कोई हमारा एक समतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी एक आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये हमारा क्या है, अभिलंब है। इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है, ध्यान दीजिए,
जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है तो पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और हमारा अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम कोण आई से प्रदर्शित करते हैं, बराबर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। हमने क्या पढ़ा परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे ये गोलीय दर्पण पे प्रकाश का परावर्तन लेके आएंगे। उसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो लेंस पे प्रकाश का अपवर्तन का होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।